मजलूम के कटे हुए हाथ देखे, मजलूम की कटी हुई आंखें देखी, कटे हुए पैर देखे, एकदम चीख निकल गई। और नादानो, जो मुझे नमाजों में अच्छे लगते हैं वो तुम्हारी बीवी के मकान में अच्छे क्यों नहीं लगते? वालिदैन को दुख देकर अगर तुम मर गए तो कब्र में याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। खबरदार खबरदार, ये गुरूर किसी और को दिखाना, ये मैं किसी और के आगे करना, ये आंखों की घूरनियां किसी और को दिखाना, अपने वालिदैन के आगे उफ तक न कहना, वालिदैन के आगे बक बक न करना, वालिदैन को दुख ना देना, दर्द ना देना। अगर ऐसा करोगे तो याद रखना वालिदैन माँ बाप हैं, वो तुम्हें माफ कर देंगे मगर अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा। करोड़ों नमाजों के सजदे लेकर आओ, करोड़ों कयाम लेकर आओ, रुकू लेकर आओ, नमाजें लेकर आओ, तहज्जुद लेकर आओ। अगर वालिदैन नाराज हैं, वालिदैन को नाराज करके, वालिदैन को दुख देकर अगर तुम मर गए तो कब्र में याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे, तुम बहुत बड़ी मुसीबत के मुंह में आ जाओगे। कहीं ऐसा ना हो वालिदैन के मुंह से निकली बद्दुआ कब्र में तुम्हारे लिए आग ना भड़का दे, वालिदैन को दिया दुख तुम्हारी कब्र को जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा ना बना दे। तुझे तेरे मकान में, तुझे तेरी बीवी के कमरे में, तुझे तेरे बच्चों के मकान में, तुझे तेरी मसरूफियत में, तुझे तेरे कारोबार में तेरे वालिदैन तुझे अच्छे नहीं लगते। जो वालिदैन तुझे तेरी बीवी के मकान में अच्छे नहीं लगते, उन्हीं वालिदैन के बारे में अल्लाह फरमाता है ये मुझे नमाजों में अच्छे लगते हैं। और नादानो, जो मुझे नमाजों में अच्छे लगते हैं वो तुम्हारी बीवी के मकान में अच्छे क्यों नहीं लगते? वो तुम्हारी जिंदगी में अच्छे क्यों नहीं लगते? नमाज की बात आई, नमाज में, तहज्जुद में, चाश्त में, इशराक में, सलातुल तौबा में, सलातुल लैल में, सलातुल हजात में, सलातुल सफर में अल्लाह ने एक कानून बना दिया। कौन सा कानून है? रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। जब तक तुम नमाज जैसी इतनी बड़ी इबादत में, नमाज की हालत में, जब तक तुम अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ नहीं करोगे तब तक तुम्हें सलाम फेरने की इजाजत नहीं है। नमाज की हालत में रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, जब तक तुम अपने बूढ़े वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ नहीं करते तब तक तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं, तब तक तुम्हारी तहज्जुद मुकम्मल नहीं, तब तक तुम्हारी चाश्त मुकम्मल नहीं, इशराक मुकम्मल नहीं, सलातुल तौबा मुकम्मल नहीं, सलातुल हाजात मुकम्मल नहीं। और जिन वालिदैन के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं है, उन वालिदैन को दुख देते हुए तुम अल्लाह के करीब कैसे जा सकोगे? अल्लाह को राजी कैसे कर सकोगे? और जिन वालिदैन के बगैर तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं, उनके बगैर तुम्हारा दीन मुकम्मल कैसे हो सकता है? अल्लाह राजी कैसे हो सकता है? अल्लाह फरमाता है जो मुझे नमाज में पसंद है, अल्लाह फरमाता है जो मुझे नमाजों में अच्छे लगते हैं वो तुम्हारी बीवी के कमरे में अच्छे क्यों नहीं लगते? तुम्हारे बच्चों के मकान में अच्छे क्यों नहीं लगते? तुम्हारी जिंदगी की मसरूफियात में अच्छे क्यों नहीं लगते? आओ मैं तुम्हें एक इबरतनाक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। इस वाक़या ने लाखों करोड़ों नौजवानों की जिंदगी बदल डाली, लाखों करोड़ों नाफरमान बच्चों को वालिदैन का फर्माबरदार बना दिया, नाफरमान बेटों को वालिदैन का फर्माबरदार बना दिया। एक इबादत गुजार था, माँ बाप का अकलौता बेटा था, बाप फोट हो चुका था, एक माँ थी, घर में दो लोग रहते हैं, एक इबादत गुजार बेटा और एक बूढ़ी माँ। माँ बूढ़ी थी, चलने की हिम्मत नहीं थी, फिरने की हिम्मत नहीं थी। अल्लाह अकबर, ये बूढ़ी माँ की खिदमत क्या करता था। एक दिन इस इबादत गुजार के दिल में उम्रा करने का शौक पैदा हुआ। इबादत गुजार बेटे ने कहा, माँ मैं उम्रा करना चाहता हूँ, मैं काबतुल्लाह की जियारत करना चाहता हूँ, माँ मुझे उम्रा करने की इजाजत दो। माँ ने कहा, नहीं बेटे, उम्रा करने नहीं जा सकते, काबतुल्लाह की जियारत करने हरगिज़ नहीं जा सकते। अगर तुम वहां चले गए, पीछे मेरी देखभाल करने वाला कौन होगा? मुझे पानी पिलाने वाला, मुझे खाना खिलाने वाला तेरे बगैर तो और कोई नहीं।
तेरी यही इबादत है, तेरे लिए यही उम्रा, तेरे लिए यही हज है कि तू मेरी खिदमत करता है। बेटे ने सोचा ये तो माँ है, बाद में माफ कर देगी, अगर ये नहीं भी मान रही तो मैं कौन सा किसी और काम के लिए जा रहा हूँ, कौन सा मैं गुनाह की तरफ जा रहा हूँ। मैं तो अल्लाह का घर देखने की गरज से जा रहा हूँ ना, मैं तो उम्रा करने को जा रहा हूँ, ये भी तो अल्लाह का रास्ता है ना, ये भी तो अल्लाह की रजा है ना। कोई बात नहीं, माँ नहीं मान रही, माँ की इजाजत के बगैर ही चला जाता हूँ। ये बेटा माँ की इजाजत के बगैर ये मंसूबा बनाते हुए, ये प्लान बनाते हुए कि दिन को सफर करूंगा, रोजे की हालत में दिन को सफर करूंगा और जहां रात पड़ जाएगी वहीं बैठ के पूरी पूरी रात इबादत किया करूंगा। इस सोच की बुनियाद पर माँ की इजाजत के बगैर, माँ की नाफरमानी करते हुए बूढ़ी माँ को तन्हा अकेला छोड़कर ये बेटा उम्रा करने को निकल गया। घर से रवाना हुआ, पूरा दिन सफर करता रहा। एक गांव के करीब से गुजरा ही था कि शाम हो गई। इसने सोचा क्यों नहीं इसी गांव की मस्जिद में बैठ के पूरी रात इबादत करूं, अल्लाह को राजी करूं, क्योंकि मैंने मन्नत मानी थी दिन को सफर करूंगा और रात भर इबादत करूंगा। उसी मस्जिद में बैठ गया इबादत करने। रात का दूसरा पहर आया, उधर से माँ ने आवाज लगाई, माँ को हाजत पेश आई, बेटे की जरूरत पेश आई। बूढ़ी माँ ने आवाज लगी, बेटे की तरफ से कोई आवाज ना आई, बेटे की तरफ से कोई जवाब ना मिला। माँ ने दूसरी मर्तबा आवाज लगी, बेटे इधर आओ ना, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। बेटे की तरफ से कोई जवाब ना मिला। जब तीसरी मर्तबा बूढ़ी माँ ने आवाज लगाई, तीसरी मर्तबा भी जब बेटे की तरफ से कोई जवाब ना आया तो माँ जान गई, अच्छा मेरे मना करने के बावजूद भी तू उम्रा करने को चला गया, मेरे रोकने के बावजूद भी तू अल्लाह का घर देखने चला गया। भाई मेरी नाफरमानी करके अल्लाह ताला तुझे अपने करीब कैसे आने देगा? तू अल्लाह की रहमत का हकदार कैसे हो सकता है? तू अल्लाह के करीब कैसे जा सकता है? मेरी नाफरमानी करके तू अल्लाह का घर देखने को चला गया और मेरे बेटे तुझे शर्म ना आई? माँ का दिल दुखा के चला गया, माँ को तन्हा अकेला छोड़ के चला गया। मैं ज़ाइफा, मैं बूढ़ी, अब मैं किधर जाऊं? तेरे बगैर तो दुनिया में मेरा कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं। ओ मेरे बेटे तूने क्या किया? इधर से सच्चे दिल से एक आह निकली। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं मजलूम की आह से बचना, मजलूम की बद्दुआ से बचना। मजलूम की बद्दुआ और खुदा के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता। और मजलूम की बद्दुआ हवाओं को फाड़कर, फिजाओं को फाड़कर अर्श का दरवाजा जा खटखटाती है और अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है। किसी की बद्दुआ भी इंसान की जिंदगी तबाह करके रख देती है। और अगर वालिदैन के मुंह से निकली बद्दुआ हो तो इंसान की जिंदगी किस तरह उजाड़ेगी, किस तरह तबाह बर्बाद कर डालेगी। मेरा दीन कहता है जानवरों पर भी जुल्म नहीं करना चाहिए, जानवरों का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर कोई मरा हुआ जानवर रास्ते पर पड़ा हो तो उस मरे हुए जानवर के ऊपर से भी अपनी सवारी मत गुजारो। दीन इस्लाम मुसल्ले का नाम नहीं है, तस्बीह का नाम दीन इस्लाम नहीं है, नमाज का नाम दीन इस्लाम नहीं है, रोजे का नाम दीन इस्लाम नहीं है, सिर्फ ज़कात देने का नाम दीन इस्लाम नहीं है जनाब। मेरा दीन तो कहता है, दीन हुक्म देता है, इंसानों पर जुल्म करना तो रही दूर की बात, जिंदा जानवर पर जुल्म करना तो रही दूर की बात। मेरा दीन कहता है मरा हुआ जानवर अगर रास्ते पर पड़ा है तो उस मरे हुए जानवर के ऊपर से भी अपनी सवारी गुजार के मत जाओ। मुझे बताओ, जो दीन मरे हुए जानवर को इतनी इज्जत देता है, मरे हुए जानवर का इतना ख्याल करता है, वो जिंदा इंसान का कितना ख्याल करता होगा। सुबहान अल्लाह। उधर से माँ के अंदर से एक ठंडा सांस निकला, दिल से बेटे के हक में बद्दुआ निकली, बेटे के लिए बद्दुआ निकली। उधर जिस गांव की मस्जिद में बेटा बैठ के इबादत कर रहा था, उसी गांव में एक चोर आ घुसा। गांव वालों को पता चल गया कि हमारे गांव में एक चोर दाखिल हुआ है।
गांव वाले उठ खड़े हुए, चोर के पीछे भागने लगे। चोर आगे आगे, गांव वाले पीछे पीछे। मस्जिद की गली से चोर अंदर दाखिल हुआ, उस साइड से निकल गया, चोर गुम हो गया, पता नहीं कहां चला गया। चोर भाग गया, गांव वालों को शक पड़ गया कि चोर मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। गांव वाले जैसे ही मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक शख्स सजदे की हालत में ज़ारो कतार रो रहा है, इबादत में मसरूफ है। गांव वालों ने उस इबादत गुजार को पकड़ लिया, माँ के नाफरमान को पकड़ लिया, माँ के नाफरमान को पकड़ लिया। और मक्कार, धोखेबाज, तू चोरी करता है, पकड़े जाने पर सजदा बदनाम करता है। और चोर, धोखेबाज, मक्कार, चोरी करता है, फिर पकड़े जाने पर इबादत गुजारों को बदनाम करता है, सजदे करने वालों को बदनाम करता है। तुझे तो इबरत का निशाना बनाना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इबादत गुजार को चोर समझकर गांव वालों ने पकड़ा, काजी की अदालत में ले गए। काजी ने फैसला सुनाया, कहा कि एक तो इसने चोरी की, फिर पकड़े जाने पर इसने सजदा बदनाम किया, सजदा करने वालों का नाम बदनाम किया, इबादत गुजारों का नाम बदनाम किया। पहले तो इसके हाथ काट देने चाहिए, फिर इसके पैर काट देने चाहिए, फिर इसकी आंखें निकाल देनी चाहिए। यही इस कमीने की सजा है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। काजी साहिब के कहने पर उसके हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए गए, आंखें निकाल दी गई। ये सब कुछ करने के बाद, उसे सजा देने के बाद काजी साहिब ने कहा, लोगों, ये उस चोर की सजा है, ये उस चोर की सजा है जो चोरी करने आता है, जब पकड़ा जाता है तो फिर सजदे की तौहीन करता है, सजदा बदनाम करता है, इबादत गुजारों का नाम बदनाम करता है। ये उस चोर की सजा है। जब इबादत गुजार ने, जिसके हाथ काटे गए थे, जिसकी आंखें निकाली गई थी, जब उसने सुना तो उसने कहा, काजी साहिब, यूं कहो कि वालिदैन की नाफरमानी करके, बूढ़ी माँ को अकेला तन तनहा छोड़ के, बूढ़ी माँ की नाफरमानी करके जो काबे की तरफ जाता है ना, जो उम्रा की तरफ जाता है, ये उस गुनहगार, उस नाफरमान की सजा है। ये चोरी करने वाले की सजा नहीं है, ये सजदा बदनाम करने वाले की सजा नहीं है, बल्कि जो बूढ़ी माँ की नाफरमानी करके उम्रा करने को जाता है ना, ये बूढ़ी माँ के नाफरमान की सजा है। हाय, जबान के जुमले पुर असर निकले, तमाम के तमाम लोग सुनते ही ज़ारो कतार रोने लगे। लोगों ने पूछा, तू कौन है, तेरा तारुफ क्या है? उसने कहा, मैं फला नाम का हूं, फला गांव का रहने वाला हूं। लोगों ने कहा, ओहो, ये तो उस गांव वालों का पीर है, ये तो बड़ा मशहूर इबादत गुजार है, हमने इतना बड़ा गुनाह कर डाला, ये क्या कर दिया हमने, ये तो इतनी बड़ी शख्सियत है, इसका तो इतना बड़ा नाम है। अगर उस गांव वालों को पता चल गया कि हमने उनके पीर और मुर्शिद के हाथ काट दिए, पैर काट दिए, तो वो गांव वाले हमारे गांव पर अटैक करेंगे, जंग शुरू हो जाएगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब फिर क्या किया जाए? उन्होंने मंसूबा बनाया, प्लान बनाया, क्यों ना अगली रात इसको यहां से उठाए, इसके घर के दरवाजे पर फेंक आए। ऐसे ही किया उन लोगों ने, यहां से उठाया, इसके घर के दरवाजे पर फेंक कर वापस चले गए। दूसरी रात हुई, अल्लाह अकबर, दूसरी रात हुई, रात का दूसरा पहर आया तो माँ की ममता तड़प उठी। माँ रोकर कहने लगी, मेरे मालिक, मुझे लगता है मेरा वक्त आखिर आ गया है, नज़ा का वक्त करीब है। मेरे मालिक, मैं यहाँ अकेली पड़ी हुई हूँ, वो मेरा इबादत गुजार बेटा कहाँ चला गया, मुझे तन तनहा अकेला छोड़ के कहाँ चला गया। अब इबादत गुजार बेटा बाहर दरवाजे पर पड़ा हुआ है, उसकी जिंदा लाश दरवाजे पर पड़ी हुई है। अंदर से माँ कह रही है, मेरे रब, मुझे आखिरी बार तो मेरे बेटे को मिलवा दे, आखिरी बार मेरे बेटे की मुझसे मुलाकात करवा दे। सिर्फ मैं तुझसे अपना बेटा मांग रही हूँ। जिंदगी की आखिरी लम्हात हैं, जिंदगी की आखिरी सांसें हैं, पता नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, बेटे को देखना नसीब हो ना हो। मेरे मालिक, मैंने अपने बेटे को बद्दुआ तो दे दी, लेकिन उसकी याद मुझे सता रही है, बेटे की याद मुझे तड़पा रही है, मुझे अंदर से खोखला करती जा रही है। तो मेरे रब, एक बार मरने से पहले पहले मुझे मेरे बेटे से मिलवा देना, मुझे मेरे बेटे से मुलाकात करवा देना। इधर से माँ के मुंह से ये दुआ निकली थी, मेरे रब, मुझे मेरे बेटे से मिलवा देना। उधर से दरवाजे से किसी ने आवाज दी, है कोई मजलूम को भीख देने वाला,
मजलूम 2 दिन 2 रातों का भूखा है कोई मजलूम को भीख देने वाला? अंदर से बूढ़ी माँ ने आवाज दी, मजलूम अंदर आ जा, मैं तुझे भीख दूं। मजलूम ने कहा, मेरे पैर कटे हुए, मैं अंदर आने की ताकत नहीं रखता, मेरे पैर कटे हुए हैं। बूढ़ी माँ ने कहा, अच्छा पैर कटे हुए हैं, अल्लाह की रजा पर राजी रहे, तू हाथों के जरिए आ जा, हाथों के सहारे आ जा, मुझसे भीख ले जा, मुझसे रोटी ले जा। उसने कहा, माई मेरे हाथ भी कटे हुए हैं, मैं हाथों के जरिए भी नहीं चल सकता। अंदर से बूढ़ी माँ ने आवाज दी, फिर तू तो मेरे लिए गैर महरम है, मैं तेरे सामने कैसे आ सकती हूँ? उसने कहा, मैं गैर महरम हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरी आंखें भी नहीं, मैं तुझे कैसे देख सकता हूँ, मेरी आंखें भी कटी हुई हैं। अल्लाह अकबर। बूढ़ी माँ को रहम आया, किसी पर तरस खाते हुए बूढ़ी माँ ने अंदर से रोटी उठाई, बाहर निकली। जब उस मजलूम पर नजर दौड़ाई, मजलूम का चेहरा देखा, मजलूम के कटे हुए हाथ देखे, मजलूम की कटी हुई आंखें देखी, कटे हुए पैर देखे, एकदम चीख निकल गई, एकदम चीख निकल गई, साथ ही जिगरा फट गया। ये कोई और तो नहीं, ये तो मेरा लख्त जिगर है, ये तो मेरा नूर नजर है, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरे जिगर की पोटी है, ये तो मेरा कलेजा है। रो कर कहने लगी, चीख कर कहने लगी, ओ मेरे बेटे, ये हाल किसने किया, तेरा ये हशर किसने किया, मेरे बेटे का ये हाल किसने किया, मेरे बेटों को पैरों से महरूम किसने किया, मेरे बेटे को, मेरे लख्त जिगर को हाथों से महरूम किसने किया, देखने से महरूम किसने किया। बेटा रो कर बोला, माँ तेरी नाफरमानी करके उम्रा करने को जा रहा था, तुझे नाराज करके उम्रा करने को जा रहा था, बाद में जो कुछ हुआ वो तेरे सामने ही है। मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूं कि अल्लाह ने इस नाफरमानी की सजा मुझे दुनिया में ही दे दी है, आखिरत में अल्लाह ताला मुझे नहीं दे। अम्मा तू दुआ कर, अल्लाह ताला मुझे आखिरत में इस नाफरमानी की सजा से बचा ले। माँ ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज की, मेरे मालिक अब और ज्यादा गम बर्दाश्त करने की मुझ में ताकत नहीं रही, मुझ में हिम्मत नहीं रही, अल्लाह तू मुझे भी संभाल ले, मेरे इस इबादत गुजार बेटे को भी संभाल ले, इसने जो गलती की है, जो नाफरमानी की है, उसकी सजा इसे मिल गई, इसके हाथ काट दिए गए, मेरे बेटे की आंखें निकाल दी गई, मेरे बेटे के पैर काट दिए गए। मेरे मालिक तू मेरे बेटे को बख्श दे, मेरे बेटे की इस गलती को माफ कर दे, मैंने भी माफ किया, तू भी माफ कर दे, हम दोनों को अभी और इसी वक्त दुनिया से उठा ले, अपने पास बुला ले। बस माँ के मुंह से ये दुआ निकली ही थी कि अल्लाह ताला ने फौरन ही इस्राएल को भेजा, दोनों की रूह निकल गई, उसी वक्त दोनों का इंतकाल हो गया, दोनों फोत हो गए। माँ भी इस दुनिया फानी से चल बसी, इबादत गुजार बेटा भी इस दुनिया फानी से चल बसा। और नदानो, माँ को छोड़कर, माँ को नाराज करके अल्लाह के घर जाने वाला शख्स खुशी नहीं पाता।